नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात कर लेते हैं एलम्बिक फार्मा के बारे में। तो एलम्बिक फार्मा देखिएगा, सबसे पहली बात तो मार्केट इतनी गिरी है और एलम्बिक फार्मा जैसे फार्मा सेक्टर और गिरा है उस हिसाब से एलम्बिक फार्मा नहीं गिरा है, क्योंकि फार्मा सेक्टर पहले से ही डाउन था और जो डाउन साइड का जो लेवल था वो फार्मा सेक्टर ने मतलब ज़्यादातर फार्मा के शेयर्स ने क्रॉस किया है, बट एलम्बिक अभी खुद को होल्ड कर रहा है। और देखिएगा, इसने 767 पे खुद को होल्ड किया हुआ है। तो अब इसमें जो हमने बात करनी है वो करनी है कि इसमें जो तेज़ी आएगी कहाँ से आएगी। अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है तो आपने क्या करना चाहिए, और अगर डाउन साइड ही आएगा तो कहाँ तक आएगा, कहाँ से इसमें ज़्यादा स्पीड से तेज़ी आएगी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसने ये वाला जो गैप डाउन दिया है, ये गैप डाउन है, ये 869 पर इसने गैप डाउन दिया था 27 जुलाई को। तो इसी लेवल को कहीं ना कहीं ये शेयर अभी रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिएगा, पहले ये आया यहाँ तक, ये यहाँ तक आया, सिर्फ 839 से ही रिजेक्शन खा गया और सेकंड टाइम फिर इसके अराउंड तक ये आया, बट इसने रिजेक्शन खाया और पहले रिजेक्शन से इसने बड़ा रिजेक्शन यहाँ पर खाया है। तो अब देखना बाकी ये है, क्योंकि इसने ये वाला लेवल डाउन साइड में क्रॉस कर दिया है, तो देखना बाकी ये है कि ये 760 से अप साइड का मूवमेंट देगा या फिर और डाउन आएगा। अगर ये यहाँ से और डाउन आया तो 719 तक भी ये और डाउन आ सकता है। तो हम सबसे पहले डाउन की ही बात कर लेंगे। और अगर इसने 791 को तोड़ा तो अभी इसका डाटा यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा, मैं 1 वीक के चार्ट पर आपको लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर 1 वीक का चार्ट ओपन कर लिया है और अगर डाटा अगर ये और डाउन साइड आया तो ये 719 का जो लेवल है इससे ये आ सकता है यहाँ तक, यहाँ ये आ सकता है यहाँ से 670 के अराउंड तक ये आ सकता है। 670 टू 675 तक ये डाउन साइड में और भी आ सकता है। अगर ये वाला लेवल इसने क्रॉस किया 719 रुपये का, तो या फिर 700 रुपये को ये एज अ सपोर्ट मान के और वहाँ से भी यूटर्न ये ले सकता है। और अगर ये स्टॉक मैं 1 डे के चार्ट पे फिर से चलती हूँ, और अगर ये स्टॉक यहीं से अगर अप साइड में मूवमेंट देने लगा तो देखिएगा, तो सबसे पहला जो इसका रेजिस्टेंस है वो यही है। अगर हमें ये वाले लेवल को, अगर आपने कोई भी फ्रेश पोजीशन इसमें बनानी है तो जैसे ही ये इस वाले लेवल को तोड़ेगा तो आप इसमें एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही ये 671 के ऊपर इसका प्राइस सस्टेन होगा, वैसे ही आप इसमें एक फ्रेश पोजीशन बनाएं। और सबसे पहला जो आपका इसमें टारगेट होगा वो होगा 900 रुपये का। और 900 रुपये को जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद आपको जो सेकंड टारगेट यहाँ पर मिलेंगे वो 936 रुपये तक के आपको सेकंड टारगेट यहाँ पे मिलेंगे, और उसके बाद और भी अप टारगेट मिलेंगे। तो देखिएगा, ये तो होगी रेंज को तोड़ के पोजीशन बनाने की बात। और अगर आपको स्टॉक डाउन में मिल जाता है, और डाउन में मिल जाता है यहाँ कहीं, आपको अगर ये 730 रुपये के अराउंड मिलता है तो 725 से 730 के बीच में आप इसमें एक पोजीशन बनाएं विद द एसएल ऑफ 720 रुपये। अगर 30 पे पोजीशन बनाने तो 5-5 रुपये का ही एसएल रखें, और उसके बाद से आप पोजीशन बनाएं। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 774 रुपये का रहेगा, सेकेंड टारगेट आपका 790 रुपये के अराउंड का रहेगा। तो आप या तो बिल्कुल डाउन में इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और अगर आपने ये स्टॉक लिया हुआ है और आपने अप साइड पे कहीं पे लिया हुआ है तो आप इसे होल्ड रखें। फार्मा सेक्टर काफ़ी टाइम से चला नहीं है, तब चलेगा फार्मा सेक्टर तो एक एक दिन में 10-10, 12-12% अप साइड में मूवमेंट फार्मा सेक्टर देगा। तो आप इस पोजीशन को होल्ड रखें और अपना पैसा बर्बाद ना करें इतने डाउन आने के बाद इसे सेल करके। तो फार्मा सेक्टर चलना अभी बाकी है, और आप अगर अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे तो फिर आपकी पोजीशन आपको मतलब या तो कोस्ट टू कोस्ट में आप निकल पाएंगे, अदरवाइज़ मुनाफे के साथ यहाँ पर आप निकल पाएंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये अपना हाई क्रॉस करेगा
जो कि इसका हाई है 1035 का। अगर इसका प्राइस 1000 रुपये के ऊपर अगर इसका प्राइस सस्टेन होगा तो इसका जो अपसाइड में नेक्स्ट टारगेट होगा, तो इस बार ये 1000 रुपये के ऊपर जैसे ही जाएगा, प्राइस सस्टेन होगा, तो यहाँ से ये 1200 रुपये तक के टारगेट एलम्बिक फार्मा आपको दिखाएगा। तो आप इसमें जो भी पोजीशन है उन्हें बना के होल्ड करें, या फिर अगर डाउन साइड में आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उस पोजीशन को होल्ड करने की सोचें, क्योंकि डेली टू डेली अगर आप उल्टा पलटी करते हैं तो फिर उसमें आपका रिस्क भी होता है। बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप थोड़ा थोड़ा लेके डालेंगे तो उसमें आपका रिवार्ड ज़्यादा होगा, रिस्क कम होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।